आई नो चार्ट बहुत ज्यादा मेसी नजर आ रहा है, बट जस्ट गिव मी 60 सेकेंड्स टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, बस 60 सेकेंड्स में मांगता हूं आपसे। ये जो आपको मेसी नजर आ रहा है चार्ट, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इन सारे को लेवल्स जितने भी हैं इनको क्लीन करूंगा, उसके बाद एक एक की लेवल फिर से मार्क करने वाला हूं। ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने जैसा कि आपको बोला था, जहां से भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा वहां से हम सेल साइड के लिए देखेंगे मार्केट में। लेकिन अब अपने पास क्वेश्चन क्या है कि यहां से अब मार्केट आपको किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कल तो वीकेंड है, यानी कि 3 तारीख को मार्केट बंद है, वीकेंड नहीं बोलेंगे उसको, बंद है, होली का छुट्टी है। हैप्पी होली टू एवरीवन। और जब 4 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, उसका भी बेहतरीन तरीके से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बस थोड़ा सा बस पेशेंसली देखो, इसलिए मैंने इंट्रो भी स्किप कर दिया आपकी वजह से, क्योंकि मुझे पता था बहुत लोग ये मेसी चार्ट देख के ऐसे ही स्किप कर देने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस, और बात करेंगे 4 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हम एज अ बाइंग और एज अ सेलिंग लेवल यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने अपने प्रीवियस एनालिसिस को। यानी देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन, बहुत गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं। उसके बाद मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है, उसके बाद मार्केट अपसाइड के लिए जाता है। कहां तक मार्केट जाता है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ध्यान से देखोगे तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन लेता है। ये सिग्नल था अपने पास सेलिंग का। कैसे, अब देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। मार्केट में जो पहला 30 मिनट का जो कैंडल नजर आता है, देखो वैसे मैंने आपको बोला था आप 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट कर सकते हो मार्केट को। ध्यान से जब आप देखोगे तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने मल्टीपल इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क किया हुआ था। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो लेवल था, यहाँ पे मार्केट टैप करके एक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपके पास क्या है, एक नेक्स्ट रेड कैंडल, जो कि ये जो लाइन था, ये जो डबल लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, इसका भी ब्रेकडाउन करता है। यहां से हम कंप्लीट सेल साइड के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, मैंने बोला था सेलिंग अपॉर्चुनिटी जहां भी मिलेगा हम ग्रैब करेंगे मार्केट में। यहां से बहुत ही स्मूथ मार्केट सेलिंग के लिए गया था, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स देके गया आज मार्केट। ठीक है, देखो और ध्यान से देखना कि मार्केट उसके बाद देखो, यहां से सिंपल अपना कहां तक का टारगेट था। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम टारगेट फिक्स करते हैं। देखो, ये आपको जो कैंडल नजर आ रहा है 15 मिनट का, ये डोजी कैंडल है। क्लियर है, इसका अपसाइड का जो विग है वो फिल हो चुका है, डाउन साइड का विग फिल होना बाकी है। यानी कि डाउन साइड का जो विग है वहां के लिए मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सेम इसके लो, इसका जो लो था वो था अपना टारगेट, और देख सकते हो आप, इमेजिन भी कर सकते हो कितना स्मूथली और कितना बड़ा पॉइंट कैप्चर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से, उसके बाद एक इतना बढ़िया ट्रेड होने के बाद सिंपल हम मार्केट से आउट थे, मार्केट को हमने कंप्लीटली अवॉइड किया। लेकिन मार्केट क्लोजिंग कहां देता है, ध्यान से देखो। अगर ये जो डबल लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन नहीं देता और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ आवर इंपॉर्टेंट की लेवल। देख सकते हो, बस इतना ही समझाना था। अब मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक लेवल्स फिर से मैं मार्क करने वाला हूँ आपके सामने, देख सकते हो चार्ट बिल्कुल क्लीन है। 4 तारीख को मार्केट जब ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंसली देखना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा आपके सामने ये लेवल। ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अभी आप बोलोगे कि आप ये जो गैप है, इस गैप को भी पूरा मार्क कर सकते थे ना कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये गैप तो पूरा अपने पास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन गैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो, ये यहाँ पे देखो, ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है, ध्यान से देखो इस क्लोजिंग कैंडल को, ये उस गैप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे हर कोई इस चक्कर में रहेगा कि मार्केट इस गैप को तुरंत से फिल करता हुआ नजर आएगा। बेशक कर भी सकता है, लेकिन अपने पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो यही रहेगा, और इसी को हम मार्क करके यूज करने वाले हैं एज अ इम्पॉर्टेंट की लेवल। समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? अब देखो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करता हूं, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे उसके ऊपर के कंडीशंस को, कि कैसे मार्केट उसको यूज कर सकता है, कैसे वहां पे रिएक्ट कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। अब देखो, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये तो अपसाइड का हो गया। अब बात करते हैं डाउन साइड का। डाउन साइड के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट की लेवल है ये लेवल। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मैंने कैसे मार्क किया है ये दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ये जो आपको हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इसका लो मैंने मार्क किया है, और यहाँ पे आपको एक जो कैंडल नजर आ रहा है हैंगिंग मैन कैंडल, इसके लो को मैंने मार्क किया है सिंपल, और ये रहेगा आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इन दो लेवल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपने पास जो की लेवल होने वाला है वो रहेगा सिंपल ये। ठीक है, यहाँ पे जो लेवल है ये रहेगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। अब आप बोलोगे कि ये इतना क्लोज क्लोज क्यों है? ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के काफी क्लोज है, लेकिन इसके ऊपर जब मैं कंडीशन डिस्कस करूंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहां से क्या देखने को मिल सकता है और कैसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस पेशेंसली देखना है। सिंपल है। अब देखो, नेक्स्ट जो अपने पास सिनेरियो होगा, इसको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा। डाउन साइड का एक दो लेवल और मार्क कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस लेवल्स को चेकआउट करके मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा और इजी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये लेवल ऑलरेडी यूज हो चुका है, यानी ये जो लेवल था ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब नेक्स्ट जो लेवल होगा वो अपने पास रहेगा ये लेवल, यानी कि यहाँ पे जो लो है, यहाँ पे गैप भी है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक गैप नजर आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, इस गैप को पहले मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अपना गैप रहेगा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और नेक्स्ट अप्रोच अपना अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देगा तो यही रहेगा। क्लियर है ये चीज? ये जो गैप है सिंपल मैंने इस गैप को मार्क किया और कुछ नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता है तो। ठीक है, इसके नीचे हम कुछ नहीं देखेंगे, ज्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे आज के लिए। और ये रहेगा फाइनल लास्ट का जो लेवल है, ये अपने पास क्लियर आउट रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली मैंने इस गैप को मार्क किया हुआ है आपके सामने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की लेवल के बारे में। सबसे पहले की लेवल्स को एक एक करके मार्क करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो भी पॉइंट्स है उसको क्लियर करेंगे एक एक करके। अब हम लोग आते हैं अपने ब्लैक लाइंस के ऊपर। ठीक है, ब्लैक लाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो ब्लैक लाइन देखो, ब्लैक लाइन कैसे हेल्प करता है ना, देखो अब आपके सामने कोई ऐसा लेवल हो जो इतना प्रिसाइज हो, ठीक है, कि देखो ये मैंने मार्क किया। ठीक है, देखो कितना प्रिसाइज, इसके हाई को मैंने मार्क किया। अब अपने पास कंडीशन क्या है? सिंपल है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक, पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, हम सिंपल मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल देख सकते हो कितना इजी कंडीशन, पहला कंडीशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके ऊपर जैसे ही ये जो हाई है ना, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, एक छोटा सा पुल बैक लेगा मार्केट, इसके ऊपर एक रीटेस्टिंग कैंडल क्रिएट करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस चीज को समझना, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे एक रीटेस्टिंग क्रिएट करना चाहेगा। रीटेस्टिंग क्रिएट करके मार्केट यहाँ से जब कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अगर मार्केट इन केस इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, जिसका चांस कम रहेगा लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर करके चलेंगे अभी के लिए, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें सिंपल अवॉइड करना है। समझ गए इस चीज को? इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अगर मार्केट इस गैप को फिल करके, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो गैप है ना, ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे मैंने पेंडिंग छोड़ रखा है।
ठीक है, मैंने इसको मार्क नहीं किया, ये जो गैप है, अगर मार्केट इस गैप को फिल करके अगर रिजेक्शन देता है, हमें वेट करना होगा रिजेक्शन का। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट भी देता है और ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, गैप को फिल करता है, ये जो यहाँ पे आपको जो कैंडल नजर आ रहा है ना, ये जो लास्ट का जो छोटा सा कैंडल है, ठीक है, बिल्कुल छोटू सा है कैंडल, अगर मार्केट इसको पूरा कवर करके, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन देता है यानी कि कवर करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से भी कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर जहां भी जाता है, इसके ऊपर जहां भी जाता है हमें जाने देना है, हमें वेट करना है मार्केट को डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देके, ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, या तो आप ब्लैक लाइन के नीचे, या तो आप थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए मार्केट को नीचे आने देना, सिंपल नीचे आने देना, क्योंकि यहाँ पे बीच में ना आपका प्रीमियम डीके हो सकता है, ठीक है। देखो बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे रहेगा हमें अवॉइड करना होगा, जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यहाँ से मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो मैंने अपसाइड का जितना भी पार्ट आपको समझाया, क्लियर किया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेजर पार्ट के बारे में, यानी कि जो डाउन साइड का पार्ट है। ध्यान से देखो, मार्केट अगर डाउन के लिए आता है, इस लेवल को टैप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है, ठीक है, समझना ध्यान से, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है और मार्केट इस लेवल पे डाउन के लिए आके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है, एक स्कैल्प मूव, क्योंकि अपसाइड के लिए हम ज्यादा सस्टेनेबल मूव नहीं देखेंगे। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से अगर मार्केट टैप करके इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से अपसाइड का एक मूव देखेंगे, मार्केट को एक स्कैल्प मूव देता हुआ। ये जो लेवल होगा ये रहेगा मेक और ब्रेक लेवल। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन सबसे पहला ये, दूसरा अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, यानी नजर आ सकता है, ठीक है, आएगा नहीं बोल सकते, कुछ गाइडलाइंस है, समझ रहे हो? क्लियर है ये चीज? यानी ये जो लेवल है ये रहेगा अपने सामने मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है, ये जो लेवल है इसके नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच होगा यहां तक, जो सेफ है, सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, या फिर अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल यानी एक बार में ही इसका सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ये जो गैप है इस गैप को फिल होता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है। और अगर मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपके सामने क्लियर है, ठीक है, यानी कि अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल अगर कंटिन्यू मार्केट ब्रेक करते चला जाता है अगर एक शार्प फॉल में, तो फिर इसके नीचे आप नेक्स्ट जो होगा, ये जो लोज है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो मार्केट ने लोज लगाया है उसको आप मार्क कर सकते हो, यहाँ भी हालांकि एक गैप है, ठीक है, बहुत ह्यूज गैप है यार, देखो ध्यान से, ये मैंने नोटिस ही नहीं किया था, यहाँ पे बहुत ही ह्यूज गैप है, ठीक है, देख सकते हो बहुत बड़ा गैप है। इसको पहले मार्क करके ना इसको समझते हैं क्लियर एक बार कि ये क्या कर सकता है अपने लिए, क्या हमें हेल्प कर सकता है, कितना हेल्प कर सकता है, ये काफी ह्यूज गैप है गाइस, ठीक है। चलो अब इसको मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे ब्लैक, ये जो लो है इसको मैं सिंपल ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये जो लो है इसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेलो हेलो माइक चेक, ये जो लो है इसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, मार्केट आपको कंटिन्यू ये जो गैप है इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये गैप इतना इजीली फिल नहीं होगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो नीचे का ब्लैक लाइन है ये पूरा अपने पास एक गैप है, ये गैप इतना इजीली फिल नहीं होगा गाइस, ठीक है, समझ लो इस चीज को, ये गैप इतना इजीली फिल नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये गैप इतना इजीली फिल नहीं होगा।
तो इस गैप फिलिंग के चक्कर में मत पड़ना, मत पड़ना, मत पड़ना। ये गैप तभी फिल होगा जब मार्केट बहुत ह्यूज गैप डाउन होगा और शार्प सेलिंग में चला जाएगा, तो ही होगा। इसके चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, इस चीज को समझना। ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी मार्केट इसके नीचे जैसे जैसे ब्रेकडाउन देते जाएगा, हम कंटिन्यू मिनिमम यहां तक हम देख सकते हैं मार्केट को, अगर मार्केट एक शार्प सेलिंग में जाता है तो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहां से देखो, ध्यान से सुनना और समझना, ये जो मैंने एक और बीच का जो मैंने गैप, ये जो गैप मैंने मार्क किया है ना, मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ से आपको एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। एक पुल बैक लेता हुआ यानी कि मार्केट एक तरीके से रीटेस्टिंग करता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। ठीक है, मार्केट अगर पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद अगर फिर से यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, यानी ये जो की लेवल है इसके अंदर टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखेंगे, जो कि अपने आप को यानी अपने को नीचे तक लेके और जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउन साइड का हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल देख सकते हो। अब देखो, अगर आप ऐसे डायरेक्टली अगर देखोगे तो ये चार्ट मैसे ही नजर आएगा, लेकिन जो आपने पूरा समझा है ना, पूरा जो मैंने समझाया है हर एक लेवल को, हर एक कंडीशन को, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट की लेवल का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे कैसे हमें इसको यूज करना है। समझ गए? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो लेवल है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिंगल कैंडल आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लेवल है बीच का मैंने मार्क किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होगा ना रीटेस्टिंग के समय में, जब मार्केट इस लेवल का दोबारा से जब ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग करने आएगा, तो इसका आपको इंपॉर्टेंस नजर आएगा। क्लियर है? ये चीज देख सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से मैंने हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक्सप्लेन किया है और समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, ये 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, जब आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको और इजी नजर आएगा। देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, कितना इजी और कितना डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो है इसको थोड़ा सा हम लोग प्रिसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, देखो, जब आप जैसे लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको काफी इजी नजर आएगा चार्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा था क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम था। देख सकते हो, ये है आपके सामने सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।